Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़डियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान महीने की। और दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो है वो है AC इंस्टॉलेशन के बारे में। आज हम लगाने वाले हैं DC इन्वर्टर। AC हायर कंपनी का है। ये हमने कल ही बाज़ार से ख़रीदा है और आज हम इसको लगाएंगे और इसके बारे में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। ये AC कितनी पावर लेता है, प्राइस वगैरह क्या है, क्या आपको ये AC लगाना चाहिए या नहीं। तो आज हम इस AC को लगाएंगे और साथ में टेस्ट भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लाजमी इस वीडियो के एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जी दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बहावलपुर में इलेक्ट्रॉनिक की एक शॉप पर और यहाँ से हम AC ख़रीदने वाले हैं जो अभी हम पसंद करेंगे। मैं हूँ और मेरे साथ मेरा कज़न है। तो दोस्तों, हमने ये वाला AC पसंद कर लिया है। ये हायर कंपनी का AC है और ये ज़्यादातर जो पसंद है वो मेरे कज़न की है, क्योंकि उसे ये कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, हायर की कंपनी। तो ये वाला हमने AC बाय कर लिया है। ये जो लड़का आप देख रहे हैं ये पैक कर रहा है, ये हमने खुलवाया था और इसको चेक करने के लिए तो अभी दोबारा ये लड़का पैक कर रहा है। ये 1.5 टन का AC है हायर कंपनी का। तो मैं आपको इसकी प्राइस बताता चलूँ। ये हमने बाय किया है 71,500 रुपये का। ये वाला AC फ़ाइनल हो गया है और हम घर जाकर ये वाला AC लगाएंगे और इसकी वीडियो भी हम रिकॉर्ड करेंगे और आप दोस्तों को भी बताएंगे कि ये AC किस तरह लगाया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस AC को UPS पर चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं। आपको 6 सोलर पैनल लगाना होंगे 300 वाट के। और ये एक किट है UPS डिवाइस, ये भी आपको लगाना होगी। और आपका जो सिस्टम हो वो 24 वोल्ट का सिस्टम होना चाहिए 2 बैटरी के साथ। तो फिर आप अपने इस AC को UPS पर भी चला सकते हैं। जी, हम पहुंच चुके हैं घर और हमारा AC भी आ चुका है। और ऊपर वाला जो हिस्सा है आपको नज़र आ रहा है, ये इनर है ये वाला। और जो नीचे वाला बक्सा है इसमें आउटडोर है, जो आउटडोर का यूनिट होता है तो वो वाला है। और इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो दोस्तों वो मेरा भाई इंस्टॉल करने वाला है और मैं आप दोस्तों को साथ साथ गाइड करूँगा। तो AC लगाना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये है कि आपके पास टूल इसका जो है वो प्रॉपर होना चाहिए लगाने के लिए। अगर टूल नहीं होगा तो फिर मसला होता है, क्योंकि कोई भी काम होता है टूल के साथ ही होता है। अगर आपके पास अच्छा टूल है तो आप उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी पैकिंग खोल रहे हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमने काम करना है। और ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये इनर का है। हम इसको भी आप दोस्तों को खोल के दिखाते हैं। तो इसकी हम पैकिंग उतार लें सारी। ये 1.5 टन का AC है हायर कंपनी का। जी, अभी हम इसका फ़िल्टर वाला हिस्सा जो है वो खोल के दिखाते हैं। और इसका जो वाइब्रेटर वाला हिस्सा है वो सारा का सारा कॉपर का है। ये देखें, ये इसकी जाली वगैरह बिल्कुल साफ़ हैं। यही चीज़ हमने वहाँ पर चेक की थी बहावलपुर यानी शॉप पर, कि अंदर से कोई ये मसला मसाइल तो नहीं है, ये जाली वगैरह ख़राब तो नहीं है यहाँ से, तो कोई डैमेज वगैरह हो या कोई इस तरह का कोई मसला हो तो। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर इसका पूरे का पूरा डायग्राम दिया गया है, इंडोर वायरिंग डायग्राम है। आप यहाँ से देखकर भी काफ़ी सारी आपको हेल्प हो सकती है डायग्राम समझने की। और यहाँ पर इसके कनेक्शन होंगे, ये वाली जो जगह है तो अभी हम बाद में खोलेंगे इसको। तो ये है हमारा DC इन्वर्टर AC। ये इसका शेप है, यहाँ पर इसका लोगो लगा हुआ है। तो अभी हम आउटडोर यूनिट को भी ओपन कर लेते हैं और इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं साथ में और ये किस शेप में है। तो इसका कार्टन हमने खोल लिया है और कार्टन ऐसे ही ऊपर उठाएंगे और नीचे इसकी जो फिटिंग होगी आउटडोर की ये हमें नज़र आ जाएगा।
और ये इसका कंडेंसर है, और ये साथ में पाइप हैं जो गैस के लिए लगाए जाते हैं, कनेक्शन जो इसकी इंस्टॉलेशन होगी। और ये इसका कंडेंसर है बैक साइड से, यहाँ पर पाइप लगाए जाएंगे। और ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा है डीसी इन्वर्टर हायर कंपनी का, और साथ में ये दूसरा पाइप है। तो अभी हम इसके पाइप वगैरह उतार लेते हैं और देखते हैं इसके कनेक्शन वगैरह, और इसको खोल के मैं आप दोस्तों को पूरा दिखाता हूँ। इसके अंदर जो किट लगी होगी इन्वर्टर की वो भी हम देखेंगे आज, और मैं आप दोस्तों को इसके जो कनेक्शन हैं वो भी दिखाता हूँ। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर हमारे कनेक्शन होंगे। और यहाँ पर इस यूनिट के बारे में पूरी डिटेल है, इसका जो मॉडल नंबर है, और ये कितना करंट लेगा, और कितने एम्पेयर लेगा, कितने वाट लेगा, कितने वोल्ट लेगा, पूरी डिटेल यहाँ पर है। ये कंडेंसर के साथ थर्मोस्टेट लगा हुआ है। और अभी हम इसका कवर ओपन कर लेते हैं जहाँ हमारे कनेक्शन होने हैं। ये वाला एक हम नेट खोलेंगे और उसके बाद ये कवर उतर जाएगा और इसके अंदर हम अपने कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी हम ओपन कर लेते हैं इस कवर को। जी अभी हम इसका कवर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी वायरें आएंगी, कनेक्शन जो हमारे होंगे, और नीचे हमारे जो दूसरे कनेक्शन होंगे पाइप के, जो गैस वाले होंगे दो, एक आने वाली और एक जाने वाली। और यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए हमें 3 चाहिए वायरें, वो वायर इसी के साथ ही है। तो अभी हम ये ओपन कर लेते हैं, लेकिन इनकी अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी वैसे हम ओपन कर लेते हैं। तो अभी ये जो है नया एसी जब भी हम मार्केट से लेते हैं तो उसके अंदर गैस पहले से ही फिल की होती है, तो इसके अंदर गैस पहले से ही मौजूद है, गैस डालनी नहीं पड़ती, बस आपने कनेक्शन करने होते हैं। और कनेक्शन करने के बाद थोड़ी सी गैस को आपने छोड़ना होता है हवा निकालने के लिए। जैसे ही आप हवा निकाल लें तो आपने पाइप को दोबारा लगा देना होता है, और लगाने के बाद आपने सारी की सारी गैस जो है वो खोल देनी होती है। तो गैस जो खोलनी होती है, ये जो पाइप आपको मैंने दिखाए थे, यहाँ पर एलकी लगी होती है, एलकी से खोलना होता है एक नेट। तो नेट खोलने से गैस जो है वो सारी चली जाती है इनर में, और इनर से घूम के यहाँ पर दोबारा आ जाती है। तो ये एसी का प्रोसीजर होता है। तो अभी हम इसके ऊपर वाला जो बक्सा है वो भी खोल लेते हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ये है इन्वर्टर डीसी की किट। तो अभी हम खोल के देखते हैं उसको, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको भी हम खोलेंगे और चेक करेंगे, और आप दोस्तों को भी दिखाएंगे कि क्या है इसके ऊपर। तो अभी छोटा भाई लगा हुआ है खोलने के लिए, तो जैसे ही वो खोल लेता है तो हम आपको दिखाते हैं। तो हम इस कवर को भी ओपन कर लेते हैं। जी ये देखें, ये वाला जो आपको बक्सा लगा हुआ नज़र आ रहा है ये है डीसी इन्वर्टर किट, जो यहाँ पर यूनिट में लगी हुई है। और इसके अंदर भी पूरे का पूरा एक सर्किट है बना हुआ, और यहाँ से ही हमारे कनेक्शन हो रहे हैं, जो वायरें अंदर से आ रही हैं। तो अभी हम इसका भी कवर ओपन करके आपको दिखाते हैं। और ये हमारा कंडेंसर है, ये वाला फ़ैन लगा हुआ है, और उसी के नीचे यहाँ पर अगर हम आगे आ जाएं, यहाँ पर हमारा जो है वो कंप्रेसर लगा हुआ है नीचे। तो कंप्रेसर सही तरीके से मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ये आप सर्किट देख लें, ये सर्किट लगा हुआ है हमारा आउटडोर में। डीसी इन्वर्टर एसी किट जो होती है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो अभी हम इसको भी बंद करते हैं। दोस्तों ये वायरें हैं साथ में जो आई हैं, और ये एक टेप है, ये टेप जो है उनके ऊपर लगाने के लिए होती है, जो नमी वगैरह से जो पानी निकल के आता है वो बाहर ना आए। यहाँ पर हम लगाएंगे वो वाली टेप, और हमारे जो पाइप होंगे कॉपर वाले, इसके ऊपर ये फोम डला हुआ होता है पहले से ही। तो इस फोम के ऊपर दोनों पाइपों को मिला के टेप लगानी होती है। तो हम यहाँ से कनेक्शन अपने निकालेंगे और ये वाला हिस्सा हम तोड़ देंगे, ये वाला जो है, तो इस साइड पे हम कनेक्शन अपने बाहर निकालेंगे। तो ये पानी वाला पाइप है जो वाइट आपको नज़र आ रहा है, और जो ब्लैक है इसमें दोनों पाइप हैं, एक ठंडे वाला और एक गर्म वाला, एक मोटा होता है और एक ब्रीक होता है। तो अभी हम इनको बैंड दे के आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लेके आएंगे नीचे की तरफ इधर। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे जी, यहाँ से हम निकालेंगे जहाँ पर अभी मैंने हाथ रखा था। तो अभी हम इसको नोज़ प्लेयर के साथ तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी हार्ड है।
तो इसलिए ये टूट नहीं रहा, तो काफ़ी ज़ोर लगा के हमें ये तोड़ना पड़ रहा है जी। काफ़ी मज़बूत है ये प्लास्टिक, ये आसानी के साथ नहीं टूट रहा, तो काफ़ी ज़ोर ले रहा है ये जी। अभी टूट गया है और अभी हम पाइप को अपने को बेंड देंगे और यहाँ से निकालेंगे जहाँ से हम ये तार निकाली है। तो ये आपने बेंड बड़े आराम से देना होता है। अगर आप एकदम बेंड दे देंगे तो ये पाइप टूट जाते हैं या फिर बेंड हो जाते हैं। अगर आपका पाइप बेंड हो जाएगा तो फिर एसी जो है वो कूलिंग नहीं करेगा, आपकी जो गैस है वो सर्कल नहीं करेगी। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना होता है कि आपका जो पाइप है वो बेंड ना हो, और आपने अच्छे तरीके से बेंड करना होता है आराम आराम से। वैसे तो इसका मार्केट में बेंडर भी मिलता है इन पाइप को बेंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं है। बाहर सऊदी अरब में तो थे, यहाँ पर भी होंगे लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे सुनने में यही मिला है कि यहाँ पर नहीं है, किसी भी दुकानदार के पास नहीं होते, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे हर तरह के बेंड होते हैं। आप उनको डाल के बीच में जिस तरह मर्ज़ी पैप को गोल कर लें, जिस तरह मर्ज़ी आप पैप को घुमा लें, तो आपका पैप जो है वो बेंड नहीं होता। वो छोटी छोटी डाइयाँ होती हैं पैप को बेंड करने के लिए। तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती। अभी हम पहले तारें डालेंगे और इसके कनेक्शन कर लेंगे, क्योंकि बाद में ये तार डालनी मुश्किल हो जाएगी। तो नीचे से तार डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे हम। तो अभी हम ये जो है इसका ऊपर वाला कवर हम ओपन कर लेंगे, और ये वाला जो प्लेट है इसको भी हम खोल लेंगे। यहाँ पर हमारे कनेक्शन होने हैं। कनेक्शन जो है वो सेम टू सेम ही है। यहाँ पर अगर आप एक पर लगाएंगे, ऊपर आपने भी आउटडोर में भी एक पर लगा देना है वही कलर। तो ये 3 कनेक्शन हैं, यानी कि 3 वायरें चाहिए आपको, लेकिन कंपनी इसी के साथ दे रही है अगर आप नया ले रहे हैं। तो अगर आपने पहले से ही पॉइंट अपने रखने हो तो फिर पहले से ही वायरें दूसरी डालनी पड़ती हैं, लेकिन इसके साथ एक ग्राउंड वाली वायर भी है। तो हमारे पास ग्राउंडिंग नहीं है, लेकिन अभी हम अटैच कर देंगे इनर टू आउटडोर ग्राउंडिंग जी। यहाँ पर हमारे कनेक्शन होने हैं, और अभी हम यहाँ से वायर डालेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। तो नीचे से वायर डालना थोड़ा मुश्किल हो रही थी, तो हमने ऊपर से नीचे वायर डाल ली है। तो सारी वायर हम नीचे खींच लेंगे और जो सिरा होगा वो यहाँ पर हम टाइट कर देंगे जी। अभी हम क्लिप को भी ओपन कर लेंगे और अपनी वायर जो है इसमें डाल के इसको टाइट कर देंगे, और उसके बाद हम अपने जो दूसरे हैं वो कनेक्शन भी कर देंगे जी। अभी हम कर लेते हैं अपने कनेक्शन, और जो हमारी वायरें हैं यहाँ पर देखें तो यू टाइप के जो लेग्स हैं वो लगे हुए हैं पहले से ही, और ये हमारा टर्मिनल है। यहाँ पर हमने अपने कनेक्शन करने हैं। यहाँ पर ग्राउंड भी है और 3 वायरें हमारी दूसरी हैं 1 2 3। तो इसी तरह हमने 1 बाई 1 अपनी वायरें लगा देनी है। सेम हमने ऊपर भी इसी तरह वायरें लगा देनी है, वही कलर। तो अभी हम यहाँ पर अपने जो हैं कनेक्शन वो कर देते हैं जी। हमारे सारे कनेक्शन हो गए हैं, लेकिन हमारी जो अर्थ की वायर है वो बाकी है, तो उसको भी हम लगा देंगे। ये ग्राउंड की वायर होती है, अर्थ के लिए यूज़ होती है, तो इसको भी हम लगा देते हैं, और ऊपर भी हम इसको लगा देंगे अपने जो आउटडोर हमारा यूनिट है वहाँ पर भी। तो दोस्तों हमारा जो इनर है इसको हमने दीवार के ऊपर लगाना है। तो दीवार के ऊपर लगाने के लिए इसका एक फ्रेम होता है, तो वो फ्रेम पहले दीवार के ऊपर लगाया जाता है, और उसके बाद जो हमारा इनर होता है ये वाला यूनिट, इसको हम उसके साथ लॉक कर देंगे। तो बस उसमें डालना होता है और ग्रिप कर देना होता है इस इनर को। तो इसीलिए आगे हम वीडियो जो है वो ऊपर वाली नहीं बना सकते, क्योंकि अभी 2 बंदों का काम है इसको लगाना, क्योंकि ऊपर जो हैं ये पाइप वगैरह भी बनाने हैं, थोड़ा काम है। तो इसलिए अभी हमारी जो वीडियो है दूसरी वो नहीं बनेगी, ऊपर वाली भी नहीं बनेगी, क्योंकि अभी अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसीलिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बस आपने इसको दीवार के ऊपर लगाना है, और जो 2 हमारे काले जो पाइप निकले थे, कापर के जो पाइप हैं, उन दोनों को हमने यहाँ पर इसी के साथ टाइट करना है। ये नेट बोल्ट ही होते हैं, जो हमारे पाइप हमने जो बेंड दिए हैं, बेंड दे के हमने पल्ली तरफ निकाल लिए हैं, तो उनको हमने उन पाइप्स के साथ मिलाना होता है, और ऊपर जाके हमने वो पाइप जो होते हैं ब्रिक वाला, ब्रिक जगह पर हमने टाइट कर देना है, और जो मोटे वाला है हमने मोटी वाली जगह पर हमने टाइट कर देना है। ठीक है। और क्या करना होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक पाइप को आपने फ़िलहाल टाइट नहीं करना होता, जो मोटे वाला होता है उसको आपने बाद में टाइट करना होता है। जो ब्रिक वाला पाइप होता है वहाँ पर आपने अलगी लगा के थोड़ी सी गैस छोड़नी होती है। गैस छोड़ने के बाद
यहाँ पर इसके अंदर हवा होती है, हवा निकल जाती है। तो जैसे ही हवा निकल जाए यानी कि आपकी गैस वहाँ रिटर्न आ जाए तो आपने फ़ौरन उस पाइप को टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद दोस्तों आपने गैस छोड़ देनी है। गैस छोड़ने के बाद आपने सर्फ बना के ना उसकी जग लेके फोम लेके तो आपके जो कनेक्शन होंगे जहाँ पर नट बोल्ट आपने टाइट किए हैं इसके जो कनेक्शन है वहाँ पर आपने चेक कर लेना है ये आपकी गैस वगैरह लीक तो नहीं हो रही। और उसके बाद जब आप एसी को चलाएंगे तो फिर भी आपने चेक कर लेना है कि आपकी जो है गैस निकल तो नहीं रही। उसके बाद फिर आपने वो वाली जो टेप है उसको आपने लपेट देना है इन पाइप्स के ऊपर। तो यही है दोस्तों, इसी तरह एसी लगाए जाते हैं और कनेक्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों एसी हमने लगा लिया है, तो अभी हम इसके एम्पेयर चेक कर लेते हैं। आप देखें 9.9 एम्पेयर ये ले रहा है एसी। तो ये 26 की स्पीड के ऊपर ये चल रहा है और ये चल रहा है अभी, और इसकी कूलिंग भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन जो इसके एम्पेयर हैं वो बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एसी कम लेगा एम्पेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है। लेकिन एक मसला और भी है कि हमारे जो रूम का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, तो इसीलिए क्योंकि थोड़े दिनों के बाद हमने इसकी जो छत है ऊपर वाली वो भी पक्की करनी है और प्लास्टिक पैरस की जो छत है वो भी लगवानी है और इसका जो रूम का साइज़ है वो छोटा करना है। तो उसके बाद फिर पता चलेगा, तो उसके बाद हम फिर वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। तो मैं 30 तक भी लेके गया हूँ, यहाँ पर भी मैंने देखा है। तो ये एम्पेयर सेम टू सेम ही ले रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद ये एम्पेयर कम कर देता है। तकरीबन ये 6-7 एम्पेयर पर आ जाता है जब कमरे की अच्छी खासी कूलिंग हो जाती है। तो कमरा बड़ा है जैसे मैंने पहले बताया है, तो इसीलिए ये मसला हो रहा है हमारे। तो कमरे का साइज़ छोटा हो जाएगा तो फिर ये काम करेगा। तो दोस्तों जैसे ही हमारा ये कमरे का जो साइज़ है वो छोटा होगा और हमारा जो टेम्परेचर सही तरीके से होगा, इसके ऊपर मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगा। फिर मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि हाँ वाकई ये एसी हमें लगवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी मुझे भी डाउट है। तो मैं अभी आपको सही तरीके से नहीं बता सकता इस एसी के बारे में। तो दोस्तों जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़करिया ज़ेडियो चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।